जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्टॉक साइंस संबंध और स्टॉक साइंस संबंध का महत्व। यानी इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला इसका रिलेशनशिप को देखेंगे और दूसरा इसके इम्पोर्टेंस को। एक बात और, हम जो वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस टॉपिक को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं स्टॉक साइन रिलेशनशिप किसे कहते हैं। तो देखो, इसमें भी सबसे पहले ये समझो कि स्टॉक और साइन क्या होता है, तभी तो उसका रिलेशनशिप या उसका संबंध को आप समझ पाओगे। तो देखो, जो स्टॉक होता है ना, उसी को कहते हैं रूट स्टॉक। अभी ये होता क्या है तो इसको इस इमेज में समझो। देखो, जो रूट स्टॉक होता है वो पेड़ का वो भाग होता है जिसमें कि जड़ हो। इसका क्या मतलब है? तो देखो, वैसे तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रूट प्लस स्टॉक, यानी वो भाग होगा जिसमें कि रूट होंगी। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए आप इस इमेज में देख के समझ सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे ये क्या है तो आप सिंपली कहोगे कि एक पेड़ है, लेकिन अगर हम इसको ग्राफ्टिंग के नजरिए से देखें ना तो ये एक रूट स्टॉक है। अब सवाल ये आता है कि ये रूट स्टॉक क्यों है? क्योंकि देखो, ये जो भाग है ना ये जड़ से जुड़ा हुआ है और हमने अभी आपको बताया कि वो भाग जिसमें जड़ हो उसको रूट स्टॉक कहते हैं। तो फिर साइन किसे कहते हैं? तो देखो, साइन वो भाग होता है जिसमें कि रूट नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, आपने ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं ना, इसको काटा और काट के इसको अलग किया। अब ये इस तरह से हो गई, ठीक। अब इसमें ये बताओ कि कोई जड़ है? बिल्कुल नहीं है, क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगी, रूट स्टॉक या साइन? तो सिंपल है, साइन कहलाएगी। अब ये जरूरी नहीं है इतनी बड़ी ही हो साइन, आप यहाँ से इसको काट दो तो जो ऊपर वाला भाग है वो साइन हो जाएगा, नीचे वाला रूट स्टॉक। कहने का मतलब बस इतना सा है, अगर उसमें जड़ है तो वो रूट स्टॉक है और जड़ नहीं है तो साइन है। इसको अच्छे समझने के लिए यहाँ पे समझो। अब आप बताओ इसमें कौन सा रूट स्टॉक है और कौन सा साइन है? तो आप क्लियरली बता पा रहे होंगे कि जो नीचे वाला भाग है वो रूट स्टॉक है, ये आपकी साइन है। और जब इस साइन को ना जब रूट स्टॉक में लगाया जाता है या कहीं जड़ वाले भाग में लगाया जाता है तो इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि ग्राफ्टिंग करते क्यों हैं? तो देखो, ग्राफ्टिंग इसलिए करते हैं नए पौधे तैयार करने के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आसानी से, यानी जब इसमें साइन को लगाया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ है कि यहाँ पे देखो, ये जो साइन लगाई गई है ना, यहाँ से अब देखो पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। हल्के हल्के क्या होगा तो यहाँ से एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देख के आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ये जो भाग है ये रूट स्टॉक है, ये वाला साइन है। इस पे जब लगाया गया है, यानी साइन को रूट स्टॉक पे लगाया गया है, इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या हुआ तो इससे देख सकते हैं कि नया पौधा तैयार होना शुरू हो गया। हम आशा करते हैं कि रूट स्टॉक और साइन क्या होती है, साथ में ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप इसकी थ्योरी को भी नोट कर लेना। एक बात और, देखो, हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। और सीधी सी बात है, इसको बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। इसलिए हम आपसे बस इतना सा निवेदन करते हैं कि आप जब भी AR फ्यूचर एग्रीकल्चर पर वीडियो देखें ना तो उसको आप नोट करते रहें। यानी जो भी हम मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको नोट करते रहें। क्यों नोट करते रहें? क्योंकि देखो, आप अभी वीडियो देख रहे हो तो 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद आप चीज़ों को भूलोगे, तो ज़रूरी है उसको रिवाइज किया जाए। अब रिवाइज कैसे करोगे? तो या तो आके दोबारा वीडियो देखोगे तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं ना उसको आप नोट करते रहें। यानी आपको जहाँ लगे कि हम ये चीज़ भूल सकते हैं या फिर शॉर्ट में आप पूरी वीडियो में जो जो हम आपको बता रहे हैं आप उसको नोट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो एग्ज़ाम टाइम आएगा ना उसमें आप रिवाइज कर पाएंगे और आपके जो मार्क्स है ना वो बाकी बच्चों से बहुत अच्छे आएंगे। तो बस हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि जब भी आप AR फ्यूचर एग्रीकल्चर पर वीडियो देखें ना तो पेन और नोटबुक लेके बैठें और जो हम आपको बता रहे हैं वो आप नोट करते रहें। क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप भी हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत करें। बाकी आप परेशान ना हो, सारा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, रूट स्टॉक क्या होता है तो अभी हम आपको बहुत अच्छे से बताए, यानी वो भाग होता है जिसमें कि जड़ होती हैं, यानी वो जड़ के रूप में कार्य करता है। और जो दूसरे पौधों का जो साइन वाला भाग होता है ना वो इसी
उसी रूट स्टॉक पर लगाया जाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, बाकी हमने आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझाया ही था। इसके बाद है साइन। तो साइन कौन सा भाग होता है? तो आप सही बहुत अच्छे से सोच पा रहे होंगे, इंटेलिजेंट हैं। यानी वो भाग होता है जिसमें कि जड़ नहीं होती और स्टॉक पर लगाया जाता है, यानी साइन को ही स्टॉक पर लगाया जाता है। तो इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखो अब हमने साइन को भी देख लिया और रूट स्टॉक को भी देख लिया। अब इनका रिलेशनशिप देखो, यानी इनका संबंध देखो कि इन दोनों का क्या संबंध होता है। तो देखो इसके संबंध को समझने के लिए ना दोबारा से रूट स्टॉक और साइन पर बात करते हैं। रूट स्टॉक क्या होता है? तो वो भाग होता है जो कि जड़ से जुड़ा होता है या जिसमें जड़ होती हैं। और साइन कौन सा भाग होता है? तो वो भाग होता है जिसमें कि जड़ नहीं होती। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो हमने इसको इस रूट स्टॉक पर लगाया, जब लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको सीधा ग्राफ्टिंग कहेंगे। अब ये बताओ इन दोनों का क्या संबंध होगा? तो आप बहुत आसानी से सोच पा रहे होंगे, यानी जो रूट स्टॉक है ना, ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, साथ ही इसको जो वाटर है वो ये सप्लाई करेगा, यानी जो भी जड़ का काम होगा वो रूट स्टॉक करेगा। अब एक बात बताओ, साइन का क्या काम होगा? तो जब साइन इस पर लगेगी उसके बाद उसमें क्या होगा? तो उसमें पत्तियां आएंगी, नई नई पत्तियां आएंगी, फिर उस पर फ्रूट आएंगे या फ्लावर्स आएंगे। तो साइन ये काम करेगी। तो यही इन दोनों का संबंध है, यानी रूट स्टॉक इसको वाटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और जो साइन होती है उस पर क्या होता है? तो उस पर फ्लावर्स आते हैं, सीड्स आते हैं, साथ ही फ्रूट्स भी आते हैं। आप समझ गए इसका संबंध? अभी हो सकता है नहीं समझे हो, तो इसकी थ्योरी को देखो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो देखो रूट स्टॉक जड़ों से साइन को पोषक तत्व और पानी प्रदान करता है, जैसा हमने अभी आपको बताया, जबकि साइन उस पौधे के विकास और प्रवर्धन का कार्य करती है या करता है। अब देखो जो साइन है वो क्या होगा? सीधी सी बात है, उससे विकास होगा, यानी उसी पर नई पत्तियां आएंगी या उसी पर फ्लावर्स आएंगे, उसी पर सीड आएंगे, उसी पर फ्रूट आएंगे। साथ ही वो प्रवर्धन का काम भी करेगी। प्रवर्धन का काम क्यों करेगी? क्योंकि देखो उसी पर सीड आ रहे हैं और वो जो सीड होते हैं उन्हीं का उपयोग नए पौधों को बनाने के लिए किया जाएगा। ये जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है उसका उपयोग नए पौधों को बनाने के लिए किया जाएगा, तो प्रवर्धन का काम भी करती है। देखो कंफ्यूज मत करना, सीधा है। साइन क्या काम करेगी? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो उस पर पत्तियां आएंगी, फ्रूट्स आएंगे, आपके सीड्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, तो ये साइन का काम होता है, या ये साइन का संबंध होता है रूट स्टॉक के साथ। और जब रूट स्टॉक और साइन को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे ही ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, यानी साइन को और रूट स्टॉक को आपस में जोड़ देंगे, उसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहेंगे। रूट स्टॉक और साइन के मिलने से एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा उससे। इसके निम्नलिखित लाभ हैं। लाभ कहें या महत्व कहें, एक ही बात है। इसके क्या लाभ हैं, क्या महत्व है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। इसको इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। द रूट स्टॉक प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द साइन फ्रॉम द रूट्स व्हाइल द साइन प्रोवाइड द ग्रोथ एंड प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन इसका यूज मत करना, मतलब हॉर्टिकल्चर में। क्यों? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन शब्द होता है वो एनिमल के लिए यूज होता है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे क्यों लिख दिया फिर सर? तो इसलिए लिख दिया ताकि आप समझ पाएं कि जो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है। प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक ही पौधे से या किसी भी प्लांट से नए पौधों का जन्म होना, जिसको कि रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, लेकिन ये वर्ड यूज होता है एनिमल्स के सेंस में, ये होता है प्लांट के सेंस में, याद रखना। ऑफ दैट प्लांट एंड व्हेन द रूट स्टॉक एंड साइन आर जॉइंड टुगेदर इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, यानी इसको ही ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसके रिलेशन को। अब इसके महत्व को समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर एक बात बताओ, ये जो इसका इंपोर्टेंस है या महत्व है वो तो हमारे उसमें सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर हम क्यों पढ़ें इसको? तो देखो ये भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि जो रूट स्टॉक है और जो साइन है उसका क्या संबंध है और इस संबंध का क्या महत्व है, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उस पर टिप्पणी कीजिए। अब देखो जब एग्जाम में पूछा जा रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखो जो इसके इंपोर्टेंस है ना, इसको समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप उस स्टोरी को, कहानी को समझ जाते हैं ना, तो जो इसके इंपोर्टेंस है ना उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये कहानी क्या है? तो देखो मान लो दो एरिया हैं, एक एरिया है ए और दूसरा एरिया है आपका बी, ठीक।
अभी जो ये एरिया है ना, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस हैं। अब देखो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना, अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर रहना है तो शरीर भी उसी हिसाब से उन लोगों का ढला होगा। यानी यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका शरीर उस काबिल हो गया है कि यहाँ पे भले कितनी प्रॉब्लम है, कितनी डिसीज हैं, कितनी समस्याएं हैं, वो उसको आराम से सहन कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अब किसी ने सोचा कि क्यों ना इन परिस्थितियों को यहाँ से दूर किया जाए। तो दूर कैसे करेंगे यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर जो समस्याएं हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा समझदार हो। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना, मान लो उनका जो आईक्यू है वो बहुत कम है, वो समझदार नहीं है। अब ज़रूरी है कि उनकी समझदारी बढ़ाई जाए। तो समझदारी कैसे बढ़ाई जाएगी? तो उसको समझने के लिए पहले ये समझो, ये जो बी एरिया है इसका क्या मतलब है, या इसका क्या रोल है इस कहानी में। तो देखो जो बी एरिया है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं ना, उनकी जो समझदारी है, जो आईक्यू लेवल है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर यहाँ से कोई व्यक्ति अगर यहाँ भेजा जाए ना, तो वो उन समस्याओं को चुटकी में सॉल्व कर देगा जो यहाँ पे है, यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये यहाँ पे गया तो ये मर जाएगा। क्यों मर जाएगा कोई व्यक्ति अगर यहाँ जाता है? क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब इसका दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? तो इसका दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनका आईक्यू लेवल बढ़ाया जाए, या किसी एक व्यक्ति का आईक्यू लेवल बढ़ाया जाए। तो कैसे बढ़ाएंगे? तो इस पर साइंटिस्ट ने विचार किया, फिर उन्होंने एक रास्ता निकाला ग्राफ्टिंग का। यानी उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं ना, उनका सर लिया और सर को काटा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो उनके सर को काटा, और काटने के बाद यहाँ पर जो व्यक्ति था उसका भी सर काटा, इसका इस पे लगा दिया, इसका इस पे लगा दिया। अब एक बात बताओ, जिसके सर पे ये लगाया गया है ना, उसका आईक्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा, क्योंकि आईक्यू या समझदारी तो ब्रेन में होती है ना। तो इससे क्या होगा कि हाँ, इन लोगों का जो आईक्यू है वो बढ़ जाएगा, या इस व्यक्ति का आईक्यू बढ़ जाएगा। अब जब इसका आईक्यू बढ़ेगा या समझदारी आएगी, तो अब एक बात और सोचो, क्या ये व्यक्ति यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? तो बिल्कुल कर पाए। क्यों भाई? दिमाग ही तो बदला है, शरीर तो वही है ना। अब ये व्यक्ति यहाँ पर जाएगा तो बॉडी तो वही है, हालांकि दिमाग बदला है, तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। अब यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत आसानी से ये सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसका आईक्यू बढ़ गया। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर इस कहानी से आप हमें समझाना क्या चाह रहे हैं? तो देखो, हम आपको समझाना चाह रहे हैं ग्राफ्टिंग का लाभ। यानी यही सेम जो प्रोसेस होता है वो ग्राफ्टिंग में होता है। ग्राफ्टिंग में भी क्या करते हैं? तो देखो, जो रूट स्टॉक है, या कहें कि जो बॉडी है, और जो सर है, या कहें जो ऊपर का भाग है या साइन है, इन दोनों को ही तो बदल दिया जाता है। कैसे बदलते हैं इसको समझो। जैसे मान लो कोई एक ए एरिया है, ठीक, यहाँ पर जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं है। तो कोई ऐसी एक वैरायटी चुनेंगे जिसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि वो यहाँ पे इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। वहाँ की जो डिसीज हैं या वहाँ की जो परिस्थितियाँ उतनी अच्छे से वो ग्रो नहीं कर पाएगी। अगर उसको यहाँ पे प्लांटिंग करेंगे तो क्या करेंगे? उसको है ना, उसके हम सर को ही चेंज कर देंगे, या कहें कि जो ये वाली जो वैरायटी है ना, इसके साइन को इस वाले की बॉडी के कहें कि रूट स्टॉक पे लगा देंगे। अब एक बात आप खुद सोचो, ये जो बॉडी बनी, या कहें कि जो प्लांट बनेगा, वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, जैसे ये व्यक्ति कर पा रहा था। यानी इसका सर बदला था, बॉडी वही थी। इसी तरीके से इसका रूट स्टॉक वही है, साइन बदल गई है। तो जो रूट स्टॉक है वो बहुत अच्छे से यहाँ सरवाइव करेगा, जिससे साइन ही बहुत अच्छे से यहाँ सरवाइव कर पाएगी। अब देखो, ये सारी चीज़ें आप समझ गए ना। अब इसके लाभ को समझो। अब इसके लाभ को ना आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। देखो, पहला है उत्पादन में सुधार, यानी प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तो देखो, इससे जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो यहीं पर समझ लो, जैसे हमने यहाँ पे बताया। देखो, यहाँ पे वैरायटी चेंज हुई, यानी रूट स्टॉक वही है, लेकिन जो साइन लगाई गई है वो हाई यील्डिंग वैरायटीज की लगाई गई है, जिनसे कि ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो इससे क्या प्रोडक्शन में सुधार होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे भी सेम किया गया है, यानी जो धर है, कहें कि जो रूट स्टॉक है वो तो सेम है, लेकिन साइन बदल गई। अब जब साइन बदली तो इससे क्या हुआ कि इस पे फ्रूट जल्दी आ गए। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर इस पे इतनी जल्दी फ्रूट कैसे आ सकते हैं? फ्रूट तो तब आते हैं ना किसी पेड़ पर जब वो बड़ा हो जाता है। तो देखो, इसलिए आ गए कि जब इस पे किस साइन को लगाया गया या सर को लगाया गया, तो वो सर का आईक्यू लेवल पहले से ही तैयार था, या पहले से ही वो उतना कैपेबल था कि वो मतलब फ्रूटिंग कर पाए। इसका क्या मतलब है? तो देखो,
देखो जो साइन लगाई गई होगी वो ऐसे पेड़ से ली गई होगी ना कि जो जिसपे की फ्रूटिंग आने वाली हो, जो मैच्योर हो। यानी जैसे मान लो आपने एक प्लांट चुना जिसपे की फ्रूट आते हैं मैंगो का, आपने उसकी टहनी काटी और काटने के बाद नए प्लांट पे लगा दी, छोटे प्लांट पे। अब जो टहनी लगाई गई है वो तो मैच्योर प्लांट की है ना, उसमें थोड़ी ना कुछ बदलेगा, जैसे कि ब्रेन के साथ हुआ था, यानी ब्रेन में कुछ नहीं बदला था। अभी जो साइन है ये इस पर ग्रो करेगी, लेकिन पहले से जो डाटा है वो तो इसमें फिट है ना, यानी अब इस साइन को पता है कि भाई फ्रूटिंग करनी है, तो ये फ्रूटिंग करना शुरू कर देगी, यानी इस पे फ्रूट आने लगेंगे। आप समझ पा रहे हैं ना? तो इससे क्या फायदा होगा कि जो इससे प्रोडक्शन है ना उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है, यानी इससे जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा है मृदा के प्रति अनुकूल, यानी अडेप्टेशन टू सॉइल। तो देखो कोई ऐसी वैरायटी है जो किसी स्थान की सॉइल में अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती या उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती, तब भी हम ग्राफ्टिंग करेंगे। ग्राफ्टिंग क्यों करेंगे? देखो क्योंकि जो रूट स्टॉक है वो तो उसकी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, यानी जो वहाँ पर ग्रो करने वाला कोई भी प्लांट है उसके रूट स्टॉक को ले लेंगे। जैसे मैंगो की बात करें तो मैंगो की कोई वेराइटी चुनेंगे, पहले उसको सोइंग करेंगे कि वो वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए, तो वो जो वेराइटी है यानी जो लोकल वेराइटी है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर हाई यील्डिंग वेराइटी की साइन को लगा देंगे। तो जो ये प्लांट है, ये जो कहे नया प्लांट बनेगा वो सॉइल के अडॉप्ट कर लेगा, नहीं कर लेगा? बिल्कुल अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि रूट स्टॉक तो वही है ना। तो इसी तरीके से विभिन्न स्टॉक्स विभिन्न मिट्टियों के प्रकारों में अच्छे से उग सकते हैं। सही स्टॉक का चयन करके पौधे को उनके पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। डिफरेंट स्टॉक कैन ग्रो वेल इन डिफरेंट सॉइल टाइप। बाय सेलेक्टिंग द राइट स्टॉक प्लांट कैन बी अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट वो है रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता। तो देखो ये वही कहानी लागू हो गई, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था कि ये जो व्यक्ति है जिसका सर बदला गया था, ये बताओ ये यहाँ की जो रोग है, यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की जो पेस्ट हैं वहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से वहाँ सरवाइव कर रहा था ना। यही आपका ग्राफ्टिंग में होगा, यानी जब ग्राफ्टिंग करेंगे तो जो रूट स्टॉक है वो वहाँ की जो क्लाइमेट है या वहाँ की जो डिसीज़ हैं या बाकी जो आपके कीट हैं यानी जो पेस्ट हैं उनके प्रति वो प्रतिरोधक होगा या उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। तो आप समझ गए ना इस इम्पोर्टेंस को। फिर है विविधता या डाइवर्सिटी को बढ़ाना या विभिन्न किस्मों को जोड़ना। इसका क्या मतलब है? तो देखो जो ग्राफ्टिंग है ना उससे एक ही पेड़ पर अलग अलग वैरायटी को जोड़ा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो ये ना एक प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेस हैं बहुत सारी। अब क्या करना है, सिंपली इन पर कट करना है। और एक बात और, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है? तो ये सिंपल है रूट स्टॉक, क्यों? क्योंकि ये जड़ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कट करेंगे, उसके बाद मान लो किसी बी वैरायटी की इस पर साइन लगा दी, इस पर सी वैरायटी की साइन लगा दी, उस पर कट करके उसके बाद इसी तरीके से ना सब पे अलग अलग वैरायटी की हमने साइन को लगा दिया। अब एक बात बताओ, जो साइन पे फ्रूट आएंगे वो कौन सी वैरायटी के आएंगे? तो सिंपल है, जिस वैरायटी की साइन है उस वैरायटी के फ्रूट आएंगे, यानी इस पे बी वैरायटी के फ्रूट आएंगे, इसी तरीके से इस पे सी वैरायटी के आएंगे। तो अब आप सोचेंगे क्या ये सही में पॉसिबल है? अगर है तो कोई एग्जाम्पल दो। तो देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सहारनपुर में, यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कंपनी बाग में एक ऐसा पेड़ है जिस पर 121 तरह के आम आते हैं। आप कर पाए भरोसा? और ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा? तो सिंपल है, ग्राफ्टिंग से ही ये संभव हुआ है। यानी जब पेड़ जब ग्रो कर रहा होगा उस पर कट कर करके अलग अलग वैरायटी की साइन लगाते गए। कितनी साइन लगाई? तो 121 तरह की अलग अलग साइन को लगाया गया। अब जो फ्रूट आएंगे या जो मैंगो आएंगे वो कितने प्रकार के आएंगे? सिंपल है, 121 तरह के फ्रूट आएंगे। आप समझ गए ना कि ग्राफ्टिंग से किस तरह से एक ही पेड़ पर विभिन्न या अलग अलग वैरायटी को ग्रो किया जा सकता है। यही इसका इम्पोर्टेंस है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है वो है, एक मिनट, वो है गुणवत्ता में सुधार, यानी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। तो देखो जो आपकी ग्राफ्टिंग है उससे जो क्वालिटी है ना उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई ये एक ए प्लांट है जो किसी भी परिस्थिति में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, या जो एरिया है वहाँ की लोकल क्लाइमेट में बहुत अच्छे से वो ग्रो कर सकता है। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो इससे प्रोडक्शन हो रहा है ना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा। तो सिंपली इस पे क्या करेंगे कि जो अच्छी क्वालिटी वाली साइन है ना, या कहें कि कोई वैरायटी जिससे बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता हो, उसकी साइन को कट करेंगे, इस पे ग्राफ्टेड कर देंगे। अब इससे जो नया प्लांट बनेगा उससे क्या होगा कि उससे जो प्रोडक्शन मिलेगा, एक बात बताओ, वो अच्छी क्वालिटी का होगा या नहीं होगा? जितनी अच्छी क्वालिटी की इस पर साइन लगाई गई होगी
उतना ही अच्छा गुणवत्ता वाला आपको फ्रूट मिलेगा या जिस चीज़ का भी जो वैरायटी है वो आपको मिलेगी। तो अच्छी गुणवत्ता वाले पौधों से साइन लगाने पर नए पौधों में भी वह विशेषताएं आ जाती हैं। इससे फलों, फूलों और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। आप समझ पाए ना। इसके बाद नेक्स्ट है अल्पकालिक फसल उत्पादन यानी शॉर्ट टर्म क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखो जो ग्राफ्टिंग है ना, उससे बहुत कम समय में प्रोडक्शन लिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये एक मैंगो का ट्री है और कितनी जल्दी इस पे आप देख सकते हैं कि फ्रूट आ गए। क्या ये नॉर्मली पॉसिबल है बिना ग्राफ्टिंग के? तो सीधी से इसका सब जवाब है नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो देखो जो ग्राफ्टिंग की जाती है ना, उसमें क्या करते हैं, ये तो रूट स्टॉक वाला भाग है, यहाँ पे देख सकते हैं ज्वाइंट है। अब इस पर क्या किया गया है कि जो साइन लगाई गई होगी ना, वो ऐसे प्लांट की लगाई गई होगी जिसपे कि फ्रूट आने वाले हों या वो मैच्योर हो गई हो। सिंपली उसको साइन को काटा गया होगा और इस पर लगा दिया होगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ होगा, तो इस पर सिंपली पत्तियां आई होंगी और जब ये बड़ा हुआ होगा। लेकिन ये जो साइन है, इसमें एक बात बताओ, इसमें इंफॉर्मेशन तो पुराने पेड़ की ही फिट है, जैसे कि ब्रेन वाला हमने एक्सचेंज करने वाला आपको बताया था। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो तो पुरानी है, यानी जैसे ही फ्रूटिंग का टाइम आएगा, ये जो साइन है बोलेगी इस प्लांट से, या कहें ये जो ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं कि फ्रूटिंग करो, फ्रूटिंग का टाइम हो गया है, तो इस पे फ्रूट आने लगेंगे। तो आप समझ गए ना कैसे ग्राफ्टिंग से बहुत कम समय में प्रोडक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ये सही में पॉसिबल है और हम अपने घर पे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। कैसे करना है तो इसको समझो। एक मिनट पहले इसको रफ कर देते हैं। इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, यानी नया प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सिंपली आपको पहले एक स्टॉक, रूट स्टॉक को लेना है किसी भी वैरायटी के। आप रूट स्टॉक लेने से मैंगो की बात करें तो मैंगो कोई प्लांट लेना है और उसका रूट स्टॉक ले लेना है। ठीक, जैसे मान लो ये आपने रूट स्टॉक ले लिया। अब ऊपर की साइन आपको ढूंढनी होगी। साइन ऐसे प्लांट की लेना जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, साथ ही उस पर फ्रूट एक बार आ गए हों या आने वाले हों। अब उसकी आपको सिंपली साइन काटनी है और इस पर ला के कर देनी है। कुछ समय के बाद उस पर पत्तियां आएंगी और जैसे ही फ्रूट देने का टाइम आएगा या जिस टाइम ये जो पेड़ है इस पर फ्रूट या मैंगो आते हैं, उस टाइम इस पर मैंगो आने लगेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। अब ऐसा ना हो कि मम्मी या पापा आपके कोई बहुत अच्छा या सुंदर सा प्लांट लेके आए मैंगो का खरीद के अपने घर में लगाने के लिए, आपने सोचा चलो कुछ करते हैं यार, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। आपने काट दिया यहाँ से और बहुत अच्छी क्वालिटी का साइन लेके आए और सिंपली ग्राफ्टेड कर दिया, तो क्या वो वहाँ पर ग्रो करेगा? तो बहुत सारे फैक्टर इसमें डिपेंड करेंगे कि वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। जैसे मान लो आपने अभी किया, अभी सर्दियों का सीजन है और आपने ग्राफ्टिंग की, आपने 4-5 दिन बाद देखा कि यार इस पे पत्तियां नहीं आ रही हैं, हुआ क्या? और कुछ समय के बाद देखा कि जो आपकी स्टॉक है वो भी सूख गई और साइन भी सूख गई। उसके बाद पता नहीं क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, जो होगा आपके साथ होगा। यानी जो आपकी मम्मी है वो आपको झाड़ू लेके दौड़ा लेंगी। तो ऐसा ना हो तो पहले सही से इन्फॉर्मेशन लेना है कैसे करते हैं, उसके बाद ही करना। और जो करने का सही टाइम है वो आपका होता है फरवरी या अप्रैल में स्टार्ट, यानी जब जो प्लांट होते हैं उसमें नई पत्तियां आती हैं तो उस टाइम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं और बहुत सारे नए नए प्लांट को आप बना सकते हैं और छोटे ही एरिया में आप प्रोडक्शन उससे ले सकते हैं। तो अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट रह गया हो ना, तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उस डाउट को आपको वहां पर भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हम पढ़ाने में कहीं भी कोई गलती कर रहे हो, जैसे अगर मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रही हो हमारे पढ़ाने के तरीके से, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम अपने पढ़ाने का जो तरीका है उसको भी चेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।